ये जो आपके सेंसर है 1 2 3 4, ठीक है। इस गाड़ी में तो क्या है कि भाई ये थोड़े से ऊपर है। अब कई गाड़ियों में क्या होता है, जैसे बम्पर इस साइड आ रहा है, ठीक है, इधर, तो ये जो आपका सेंसर है इसमें तो भाई काम कर जाएगा सेंसर, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि अपने को गाड़ी में नहीं लगवानी चाहिए। अगर आप मानते हो तो भाई वो एक तरीके से एसेसरीज का ही पार्ट है। अब बेसिक एसेसरीज क्या होती है कि गाड़ी के अंदर सीट्स कवर हो गए, मैट्स हो गई, बूफर सबवूफर स्पीकर वगैरह, आगे की ग्रिल हो गई, या आप जो आपकी गाड़ी के अंदर साइड में कॉम्बो लगता है ये हो गए। तो ये तो एसेसरीज है, बट इनके अंदर भी भाई और कुछ भी एसेसरीज ऐसी होती है जिनको भाई आपको गाड़ी के अंदर नहीं लगवाना चाहिए। उनका क्या होता है कि फ़ायदा तो बहुत कम है और नुकसान ज़्यादा है, बट हमें क्या लगता है कि भाई इनका फ़ायदा ज़्यादा और नुकसान कम है। ऐसा नहीं है भाई, नुकसान उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा है, बट हम गौर नहीं करते हैं। वो चीज़ भाई नहीं लगवानी है। वो कौन कौन सी चीज़ें आज हम उसी के ऊपर सबसे पहले बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है जो आगे का बुल गार्ड वगैरह लगवाते हैं लोग, ठीक है, जिनको हम बम्पर वगैरह भी बोलते हैं। तो वो अपने को नहीं लगवाना है। अब वो क्यों नहीं लगवाना है, क्योंकि भाई जब भी हम बुल गार्ड वगैरह आगे लगवाते हैं ना, तो आगे की फ्रंट में क्या होता है, जो आपके गाड़ी के अंदर एयरबैग होते हैं उनके सेंसर होते हैं, ठीक है। अब भाई जब हम बुल गार्ड वगैरह बम्पर लगवा लेंगे तो वो सेंसर वर्क नहीं कर पाएगा। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ भाई, नुकसान है ना। फ़ायदा है ही नहीं कुछ, फ़ायदा थोड़ा बहुत है, बट नुकसान ज़्यादा है। जब आपके एयरबैग ही नहीं खुल रहे हैं तो भाई फिर गाड़ी की सेफ्टी का मतलब क्या हुआ। एयरबैग तो खुलना चाहिए ना, वो खुलेगा ही नहीं, फिर क्या मतलब हुआ। और दूसरी बात, आगे आप गाड़ी में देख लेना, ये देखिए, मतलब ये तो मारुति भाई ज़्यादा ही सॉफ्ट दे रखा है, बट आगे से क्या होता है कि इतना हार्ड प्लास्टिक नहीं होता है, ठीक है, ना ही लोहा होता है आगे। क्यों नहीं होता है, क्योंकि भाई सब ये कंपनियां भी यही चाहती है कि जब भी भाई मान लो कोई बंदा ड्राइव कर रहा है, अब रास्ते से मान लो गाड़ी स्लो ही है, मैं आ रहा हूँ, अगर मेरे टच भी हो गई तो मुझे ज़्यादा नुकसान ना हो, क्योंकि इधर हार्ड नहीं है। तो कंपनी ये भी देती है। और फिर हम क्या करते हैं कि भाई लोहे का बुल गार्ड वगैरह लगवा लेते हैं। उससे भाई अगर कोई भी मान लो इंसान या जानवर कोई भी आ रहा है आगे, तो भाई उसको अड़ते ही नुकसान होगा, क्योंकि वो लोहे का है, नुकसान तो होना ही है। तो भाई ये चीज़ आप गाड़ी के अंदर मत लगवाना। भाई हम फिर बात करते हैं पीछे जो आप बुल गार्ड लगाते हो बम्पर, सेम जो आगे मैंने बताया था, एक बम्पर वैसा भी आता है जो पीछे लगवाते हैं, ठीक है। अब वो आपको क्यों नहीं लगवाना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं। देखिए, ये जो आपके सेंसर है 1 2 3 4, ठीक है, इस गाड़ी में तो क्या है कि भाई ये थोड़े से ऊपर है। अब कई गाड़ियों में क्या होता है, जैसे बम्पर इस साइड आ रहा है, ठीक है, इधर, तो ये जो आपका सेंसर है इसमें तो भाई काम कर जाएगा सेंसर, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। पर कई गाड़ियों में क्या होता है कि सेंसर जो लगा हुआ होता है उसके जस्ट थोड़ा सा 1 2 इंच नीचे आपका जो बुल गार्ड होता है वो होता है। तो उस परिस्थिति में आप क्या होता है कि भाई जो आपके सेंसर है ना, ये काम नहीं कर पाते हैं, मतलब प्रॉपरली काम नहीं कर पाते हैं। तो फिर उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है भाई। जब आप सेफ्टी के लिए पार्किंग सेंसर होता है और यही काम नहीं कर रहा है हमारी गाड़ी में, तो फिर भाई कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो नहीं लगवाना चाहिए। और दूसरी बात, ये भाई पूरी तरीके से जो पीछे आप बुल गार्ड लगाते हो, पीछे हो या आगे, दोनों में भाई आप इलीगल है, ठीक है, वो आप नहीं डलवा सकते। उसमें आपका चालान कट सकता है और आपके खिलाफ भाई कार्रवाई भी हो सकती है, ठीक है। तो ये काम आप मत करना भाई। ये जो बुल गार्ड होता है, ये बात करते हैं भाई हम मैट्स की, ठीक है। अब बहुत से बंदे क्या करते हैं कि भाई जो यूनिवर्सल मैट्स आती है, सारी गाड़ियों में लगभग फिटिंग हो जाती है, तो वो मैट्स लगवाते हैं। अब वो क्यों नहीं लगवानी चाहिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे ये 70 मैट्स है, ठीक है, बलेनो के, ये प्रॉपर फिटिंग है। अब इसमें क्या होता है कि मान लो मैंने ये रेस लगाई, ठीक है, मैं दबा रहा हूँ, अब ये तो प्रॉपर जा रही है नीचे, ठीक है, ये प्रॉपर जा रही है। बट अगर आप यूनिवर्सल लगाते हो या दूसरी गाड़ी की लगवाते हो ना, तो उसमें क्या होता है कि ये इधर टच होने लगता है इस साइड से, ठीक है, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ना, ये ऊपर की तरफ होता है। तो क्या होता है कि रेस इतनी ही जाती है, पूरी नीचे की ओर नहीं जा पाती है, इतनी ही जाती है। तो वो क्या है कि भाई वो भी गलत चीज़ आप मत लगवाना। और दूसरी, 70 मैट्स जब आप लगवाते हो ना गाड़ी में, तो आपको ध्यान क्या रखना है, 70 मैट्स, अब जैसे ये मान लीजिए ये मेरा क्लच हो गया, ठीक है, अब मैं इसको दबा रहा हूँ, मान लो मेरा पैर आगे भी जा रहा है, तो इससे क्या होता है, जब पैर वापस ऊपर आता है ना, तो इसमें फंसने लगता है, ये देखिए, इसमें फंसने लगता है इसे। तो ये चीज़ भी आप गौर कर लेना भाई। जब भी 70 लगवाओ ना, तो आप प्रॉपर गाड़ी के अंदर बैठकर देख लेना कि आपको तो ये दिक्कत नहीं हो रही है। अगर दिक्कत हो रही है तो भाई ये मत लगवाना, सही नहीं है। फिर आप जैसे ये कुशन मैट्स आपको ऊपर दिख रही है, इसको आप जो पूरी एकल की ओर आती है, मतलब ऊपर से नीचे सारी ऐसी होती है, वो लगवा लेना, उसमें ये शिकायत नहीं होती है। फिर बात करते हैं हम अलॉय व्हील की, ठीक है। बहुत से बंदे क्या करते हैं भाई कि जो अलॉय व्हील होते हैं ना, उसमें लगवाते हैं फिर
जो यहाँ पे ये टायर दिख रहा है ना आपको, ये बाहर की तरफ लगवा लेते हैं ऐसे। तो उससे क्या होता है कि भाई जो गाड़ी के आपके सस्पेंशन है वो भी ख़राब होने लगते हैं, और जो गाड़ी का एवरेज है भाई वो भी नीचे चला जाता है, ठीक है। तो आपको अलॉय व्हील डलवानी है तो कौन से डलवानी है, जैसे मान लो ये अपनी बलेनो है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि जो कंपनी ये बेस मॉडल है सिग्मा, इसके अंदर दे रही है 15 इंच का, ठीक है। और जो अलॉय व्हील वाला आता है वो आता है 16 का। तो आपको सेम ही अगर अलॉय व्हील डलवाने हो तो 16 इंच के अंदर आप अलॉय व्हील डलवा लेना, और सेम ही जो कंपनी आपको टायर दे रही थी, जो प्रोफाइल थी टायर की, वही टायर लगवाने हैं, एक्स्ट्रा मत लगवाना, वरना आपकी गाड़ी का सस्पेंशन भाई और जो गाड़ी का एवरेज है उसमें दिक्कत आने लग जाएगी। फिर आती है नंबर प्लेट, ठीक है। नंबर प्लेट भाई जो आपको आरटीओ से मिल रही है हाई सिक्योरिटी, वही लगवानी चाहिए, दूसरी नहीं लगवानी चाहिए। क्योंकि जैसे ही आप दूसरी नंबर प्लेट या मॉडिफाई कराओगे, जब भी पुलिस वाला देखेगा तो वो कन्फर्म दिमाग के अंदर उसके एक ही बात आएगी कि ये बंदा सही नहीं है, ये बंदा फर्जी है, और फिर आपका चालान बन जाएगा। इससे अच्छा है भाई आप नंबर प्लेट यही रखो। मॉडिफाइड भाई गाड़ी के अंदर बहुत सी चीज़ें होती है उसमें करवा लो, इसमें आप मत करवाना।